नमस्कार। बांग्लादेश एक ऐसा वाइब्रेंट देश है जो कि काफ़ी रिच कल्चर और उसकी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन एक ऐसी पेनफुल रियलिटी भी है जिसका सामना माइनॉरिटीज़ और खासकर हिंदू हर दिन करते हैं। 1947 में यहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन 12.1% थी और आज वो सिर्फ 8% पर है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है बल्कि एक पूरे समुदाय के एग्जिस्टेंस पर सवाल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये डिक्लाइन हुआ, क्या रीजंस थे और क्या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि क्या हम इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इतिहास के पन्नों पर अगर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन का डिक्लाइन कोई एक पल की बात नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसमें माइग्रेशंस, वायलेंस और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन शामिल है, जिसने उनकी जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया। 1947 के पार्टीशन के वक्त बंगाल का डिवीजन इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, उसके बीच में हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को वायलेंट कम्युनल राइट्स और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1951 तक करीब 30 लाख हिंदुओं ने ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में शरण ली थी और अकॉर्डिंग टू द UNHCR डेटा almost 15% of East Pakistan population migrated during this period, most of them Hindus. इसके अलावा 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हिंदुओं पर होने वाला उत्पीड़न एक और लेवल पर चला गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी और उनके कोलैबोरेटर्स ने हिंदुओं को सिस्टमैटिकली टारगेट भी किया था। रिफ्यूजीज रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि 10 मिलियन रिफ्यूजीज जो भारत भागे थे उनमें से 80% हिंदू थे। लिबरेशन के बाद भी हिंदुओं के साथ बायस्ड लीगल प्रैक्टिसेस और सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन बना हुआ था। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे लॉ थे, उनके थ्रू हिंदुओं की जमीन और प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती सीज किया जा रहा था। UN स्टडीज के मुताबिक 1964 के बाद 25 लाख हिंदू अपनी जमीन और अपने घरों से विस्थापन के कारण बाहर गए थे। आज का समय बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। सिर्फ अब माइनॉरिटीज होने की वजह से उन्हें एग्जिस्टेंस के लिए हद स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल बायस के साथ उनका जीवन एक ओपन चैलेंज बन चुका है। रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम ह्यूमन राइट वॉच और बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिट काउंसिल के अकॉर्डिंग 2023-24 के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में 18% का वो बढ़ावा देखने को मिला है। 2024 में ढाका से कम 20 हिंदू फैमिलीज को उनके घरों से निकालकर उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया था। और इससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि ये केसेस लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि 14 से भी ज्यादा हिंदू टेम्पल्स को खंडित किया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल तोड़ दिए गए हैं और मूर्तियों को जबरन तोड़ा जा रहा है। हिंदू कम्युनिटीज के रूरल एरियाज से डिस्प्लेसमेंट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि BRAC NGO के सर्वे के मुताबिक हर साल 7,000 से ज्यादा हिंदू फैमिलीज बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। यूनेस्को के 2023 के डेटा के मुताबिक पिछले 50 सालों में बांग्लादेश के 40% हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया है या फिर उनका अवैध तरीके से परिवर्तन किया गया है। 2023 में रामना काली मंदिर, जो 200 से भी ज्यादा साल पुराना था, भीड़ ने इस ऐतिहासिक स्थल को तोड़ दिया और स्थानीय पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। धार्मिक हिंसा का ये एक ऐसा सिलसिला है जो सांस्कृतिक विनाश के बराबर है। इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स और बिजनेस के ऑनर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। कृष्णदास प्रभु का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे एक प्रमुख हिंदू व्यवसायी हैं जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो भी सिर्फ उनके बढ़ते प्रभाव के कारण। इसके अलावा कुमिल्ला जिले के एक हिंदू टीचर ने जब अपने स्कूल में दुर्गा पूजा आयोजित करने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पीट कर मार डाला। ये मसला सिर्फ एक देश का नहीं है। जब किसी समुदाय का सिस्टमैटिक उत्पीड़न होता है तो उसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रह पाता। यह मुद्दा ग्लोबल स्टेबिलिटी और मानवाधिकारों के ऊपर एक बड़ा सवाल है।
यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के आर्टिकल 18 में कहा गया है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन। यानी कि बांग्लादेश में चल रहा जो सिस्टमैटिकल ये ऑपरेशन है इस प्रिंसिपल के खिलाफ है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA ने 2023 में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने बांग्लादेश को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। आपको बता दूं कि UNHCR के डेटा के अनुसार बांग्लादेश के रिफ्यूजी पॉपुलेशन में हिंदुओं का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2023 में भारत के पश्चिम बंगाल और असम में करीब 4 लाख अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। रिफ्यूजी माइग्रेशन से भारत के स्थानीय संसाधनों और कानून व्यवस्था पर एक बोझ बढ़ता है, पर सवाल उठता है कि आखिरकार इंटरनेशनल बॉडीज कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि अगर किसी दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में माइनॉरिटीज पर किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो यही इंटरनेशनल बॉडीज या गवर्नमेंट्स अपना एक कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करती है। लेकिन साउथ एशिया में ये चुप्पी मानवाधिकार फ्रेमवर्क की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बार बार बांग्लादेश में सिस्टमैटिक वायलेंस पर कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज की कमी एक और चैलेंज है, जो कि ग्लोबल अवेयरनेस बनाने में बड़ी बाधा बनकर आई है। ऐसे में अब समय आ गया है कि हम इस क्राइसिस के खिलाफ खड़े हों। अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये अन्याय और बढ़ जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस अत्याचार को खत्म करने का एक कदम तो जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है आज एक पावरफुल टूल बन चुका है अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपनी बातों को सामने रखने के लिए। इसको इस्तेमाल करके अपने पोस्ट के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट जो भी हैं वो कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस को एंगेज कर सकने में मदद करेगी। और हाँ, इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबल एलाइज को बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करना होगा। UN रेजोल्यूशन और माइनॉरिटी राइट्स इन बांग्लादेश और फाइनेंशियल सैंक्शन और ट्रेड बैरियर्स जैसे प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। BRACs जैसी NGOs या फिर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जिसे HAF के नाम से जाना जाता है, इनके जरिए हम विक्टिम फैमिलीज के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिलीफ एफर्ट्स के लिए वॉलेंटियर प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल एड्स की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी NGOs को डिस्प्लेस्ड हिंदू फैमिलीज की नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए और कल्चरल प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव शुरू करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट या फिर डिजिटल अचीविंग ऑफ हिंदू कल्चरल एसेट्स, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये एक मानव कर्तव्य है। आज हमारे एक्शंस उनका भविष्य बदल सकते हैं। स्टैंड अप फॉर जस्टिस, स्टैंड अप फॉर ह्यूमैनिटी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।